देखो व्हाट्सएप जो है वो हर किसी के लिए सबसे फिजिबल और सबसे ज्यादा परफेक्ट टूल है। अगर इंडिया की बात करें तो व्हाट्सएप के इंडिया में 853 मिलियन यूजर्स है। उसी जगह पे अगर हम लोग वर्ल्ड की बात करें तो 3.2 बिलियन यूजर्स है। अगर हम लोग व्हाट्सएप बिजनेस की बात करें तो वो है अराउंड 50 मिलियन प्लस। तो आप सोचो व्हाट्सएप बिजनेस के लिए कितना बड़ा स्कोप है। लेकिन व्हाट्सएप बिजनेस पे एआई एजेंट बनाना, ऑप्टिमाइज करना और उसे इंटीग्रेट करना एक बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टास्क है। लेकिन इस वीडियो में हम लोग इस पूरे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। वीडियो एकदम एक्सट्रीम डिटेल रहने वाला है। काफी हद तक व्हाट्सएप एआई एजेंट वाला जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। देखो मेटा से अगर आप व्हाट्सएप का एपीआई लेते हो ना तो आपको ये काफी कॉस्टली पड़ने वाला है। मेटा पे अलग अलग तरीके हैं जिससे आप दूसरे व्हाट्सएप नंबर से कर सकते हो। फर्स्ट 1000 मैसेजेस आपको फ्री पड़ते हैं। बट द थिंग इज दैट कि जब आप बिजनेस करना चाहते हो ना तो इन 1000 मैसेजेस का सिर्फ आपको कोई फायदा नहीं है। बिकॉज लोग यहाँ पे लिटरली चैट करके आपके बिजनेस तक पहुंच सकते हैं, आपके बिजनेस को जान सकते हैं, आपके बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसीलिए आपको एक व्हाट्सएप पे एक रिलायबल सर्विस होना जरूरी है। इस वीडियो में हम लोग उसी सर्विस के बारे में बात करेंगे। उसी सर्विस के ऊपर हम लोग हमारा एआई एजेंट जो है वो बिल्ड करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट ऑन टू आवर स्क्रीन और देखते हैं हम लोग एक परफेक्ट व्हाट्सएप एआई एजेंट कैसे बना सकते हैं, वो भी अपना खुद का नंबर यूज करके। अगर आप एआई एजेंट्स बनाते हो और आपको आपका पूरा एआई एजेंट वाला जो सेटअप है वो व्हाट्सएप पे लाने के लिए प्रॉब्लम हो रहा है तो ये वीडियो आपके लिए है। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि आपको आपके एआई एजेंट को यानी कि N8N वाले एआई एजेंट को व्हाट्सएप से आपको कैसे कनेक्ट करना है, वो भी विदाउट एनी फेल्स। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाल दिया था जहां पे मैंने आपको बताया था कि व्हाट्सएप पे आपको आपका एआई एजेंट कैसे कनेक्ट करना है। लेकिन वहां पे प्रॉब्लम यह था कि वहां पे हम हमारा खुद का नंबर जो है वो यूज नहीं कर पा रहे थे। अब यहाँ पे एक टेक्निक में लेके आया हूं जहां पे बहुत ही ज्यादा सिंपल आपको जाएगा इस सारे कनेक्शन को देने के लिए। एंड दूसरी चीज, आपको मेटा एपीआई की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो मेटा एपीआई की अगर बात करें ना तो प्राइसिंग बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। बिजनेस के लिए सस्टेनेबल मुझे ऐसा लगता है अभी फिलहाल के लिए नहीं है। हाँ, अगर आप एक एंटरप्राइज बिजनेस में हो तो वहां पे ऑलरेडी आप सस्टेन कर रहे होंगे या फिर ऑलरेडी आप सस्टेन कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे कैसा है पता है, अगर आप एक नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो व्हाट्सएप के बेसिस पे तो मुझे ऐसा लगता है कि व्हाट्सएप का जो खुद का एपीआई है ना, मेटा एपीआई, वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। इसे हम लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा और इस वीडियो में हम लोग इसे स्टार्ट टू एंड तक पूरा सॉल्व कर देंगे। अच्छा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको और एक चीज बताना चाहता हूं। अगर आपको सच में और दिल से मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो इस वीडियो पे एक लाइक करना मत भूलना। इस वीडियो पे कमेंट करो, बिकॉज कमेंट से मुझे समझ आता है कि आपके प्रॉब्लम्स क्या है, आपको सच में वीडियो अच्छा लग रहा है या नहीं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, नीचे एक हाइप बटन दिया हुआ है। अगर आपको सच में लग रहा है कि मेरे वीडियोस आपके लिए कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं तो उस हाइप बटन पे आप 3 बार टैप कर सकते हो। आपको 3 हाइप्स जो है वो वीक में मिल जाते हैं। अगर आपको 3 बार करना है तो आप कर सकते हो, या एक ही बार करना है तो आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक क्रिएटर के लिए हाइप बटन जो है ना एक एडेड एडवांटेज होता है और लोगों तक और कम्युनिटीज तक पहुंचने का। अब ये जो हाइप बटन है वो यूट्यूब पे वीडियो डिस्कवर होने के लिए मदद करता है। तो ये जो हाइप बटन है ये हमारी कम्युनिटी को और स्ट्रॉन्ग करेगा इन टर्म्स ऑफ N8N। आपको जैसे कि पता है ऑलरेडी कि इंडिया में इस लेवल का कंटेंट ज्यादा लोग नहीं दे रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है ये जो हाइप बटन है वो दबाना काफी आपके लिए काम का रहेगा। एंड थैंक यू सो मच, आपने इतना प्यार दिया। चलिए चलते हैं हमारे वीडियो की तरफ। अब देखो इस वीडियो में हम लोग 3 चीजें करने वाले हैं। नंबर 1, हम लोग सबसे पहले एक ओपन सोर्स एपीआई कनेक्ट करने वाले हैं जो आपको व्हाट्सएप के लिए अनलिमिटेड यूजेज दे दे, वो भी सबसे इंपॉर्टेंट। स्टेप नंबर 2, आपके खुद के नंबर के साथ, यानी कि हम स्टेप नंबर 2 में देखेंगे आपका खुद का नंबर कैसे लिंक करना है। चाहे आपका व्हाट्सएप बिजनेस नंबर हो, चाहे आपका व्हाट्सएप का रेगुलर नंबर हो, कोई भी नंबर व्हाट्सएप से लिंक कैसे करना है। एंड थर्ड स्टेप में हम लोग एक्चुअल में एक एजेंट बना के देखेंगे कि वो रियल में व्हाट्सएप पे चलता है या नहीं। इन सारी चीजों में यानी कि इन सारे स्टेप्स में स्टेप नंबर 1, 2, 3 में कुछ सब स्टेप्स भी होने वाले जो आपको फॉलो करने हैं। वीडियो एकदम डिटेल रहने वाला है, वीडियो लंबा रहने वाला है। अगर आप शॉर्ट वीडियो के शौकीन हो तो मुझे ऐसा लगता है ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे डिटेल में आपको नॉलेज मिलेगा तो इस वीडियो को एंड तक देखना। स्टेप नंबर 1 में आपको जाना है cloudstation.io पे। ये एक सर्वर बेस्ड सर्विस है, ठीक है। मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अभी के लिए आप cloudstation.io पे जाओ, आपका अकाउंट बना लो और लॉगिन कर लो। लॉगिन करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो प्राइसिंग के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, बिकॉज अभी फिलहाल के लिए हमें ये जो व्हाट्सएप एपीआई है इसका एक्सेस 7 दिनों के लिए एब्सोल्युटली फ्री मिलने वाला है, ठीक है। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये आपको पूरा ही फ्री मिलेगा तो आई डोंट थिंक दैट इज द राइट थिंग, बिकॉज चीजें फ्री में नहीं मिल सकती। अगर आप कुछ बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल बना रहे हो, क्या आप फ्री में उसे किसी को देने वाले हो? अगर नहीं देने वाले हो तो ये वीडियो में आपको जो चीजें मिलेगी कुछ ना कुछ चीजें पेड मिलने ही वाली है, बिकॉज उसके सिवा आप प्रोग्रेस नहीं कर सकते हो। आपको ये चीज आपके दिमाग में डालनी पड़ेगी। यहाँ पे जो है वो प्राइसिंग आ जाएगी, लेकिन 7 दिनों के लिए आपको पूरा फ्री एक्सेस, तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे स्टार्ट योर फ्री ट्रायल पे आप एक बार कैंसिल बटन पे टैप कर दो और कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आएगा, ठीक है। ये सारी चीजें जो है हमें अभी फिलहाल के लिए देखने की
जरूरत नहीं है। यहाँ से मैं क्या करूंगा, स्टेप नंबर 1 सबसे पहले ये जो फ्री ट्रायल है ये मैं ऑन करने वाला हूँ। मैं यहाँ से फ्री ट्रायल जो है वो ऑन कर देता हूँ और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखो मंथली एंड ईयरली, तो मंथली प्लान पे सिलेक्ट करके स्टार्ट फ्री ट्रायल बटन पे मैं टैप कर देता हूँ। जैसे मैं फ्री प्लान बटन पे टैप करता हूँ, कोई क्रेडिट कार्ड लिंक करने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं, ऑटोमेटिकली 7 डेज लेफ्ट आपका यहाँ पे जो फ्री ट्रायल है वो स्टार्ट हो चुका है। दैट्स इट। आपका यहाँ पे ये जो पर्सनल वर्क स्पेस है ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यहाँ पे देखो आपको एक न्यू प्रोजेक्ट वाला ऑप्शन दिखेगा, इस न्यू प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पे टैप करो। यहाँ पे आपको आपका नाम देना है प्रोजेक्ट का, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ व्हाट्सएप बड़ी, ठीक है। यहाँ पे प्रोजेक्ट नेम अवेलेबल है, प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन आप डाल सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे देखो क्रिएट बटन पे आपको टैप करना है। जैसे मैं क्रिएट बटन पे टैप करता हूँ, आप देख सकते हो मेरा जो इंटरफेस है वो कुछ इस तरीके का अब हो गया है ऑटोमेटिकली, ठीक है। मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सर्विसेज, एनवायरमेंट सेटिंग्स, इसे भी मुझे अब भी फिलहाल देखने की जरूरत नहीं है। आपने ये कर दिया। अब यहाँ पे आप जाओ ऐड न्यू पे। ऐड न्यू करने के बाद यहाँ पे देखो टेम्पलेट वाला ऑप्शन आपको मिलेगा, इस टेम्पलेट वाले ऑप्शन पे टैप कर दो और यहाँ पे आपको नंबर 1 सर्विस मिलेगी, एवोल्यूशन एपीआई। अब ये सर्विस हमारे पूरे वीडियो का एजेंडा एंड टॉपिक ये वाली सर्विस है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एवोल्यूशन एपीआई पे टैप करना है। जैसे आप एवोल्यूशन एपीआई पे टैप करोगे, आप देख सकते हो यहाँ पे ये सारी चीजें आ गई है और यहाँ पे नीचे आपको डिप्लॉय बटन दिखेगा, राइट। इस डिप्लॉय बटन पे आप एक बार टैप कर दो। जैसे आप टैप करते हो, आपका जो ऐप है ये डिप्लॉय हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे 3 चीजें, रेडिस, पोस्टग्रेस और एवोल्यूशन एपीआई। अब तीनों पे क्या है, तीनों पे ये देखो, यहाँ पे ये गोल जो घूम रहा है ना, यानी कि हमारा जो ऐप है वो अभी सेटअप हो रहा है। यहाँ पे भी गोल घूमेगा, यहाँ पे भी। तो ये तीनों जब ग्रीन हो जाएंगे यानी कि हमारा ऐप सेटअप हो चुका है। हमें अभी थोड़ा सा वेट करना है जब तक ये सारी चीजें ग्रीन नहीं होती। मुझे लगता है अराउंड एक 2 से 3 मिनट का टाइमर टोटल लगता है इन सारी चीजों को होने के लिए। अब आप देख सकते हो तीनों भी जो चीजें वो यहाँ पे ग्रीन है, यहाँ पे 1:1 आ गया है। ये तीनों चीजें जो है इनको एलोकेशन जो है वो सेट हो चुका है। अब आपको नेक्स्ट वाले स्टेप में यहाँ पे एवोल्यूशन एपीआई जो है उस पे आपको टैप करना है। जब आप एवोल्यूशन एपीआई पे टैप करते हो तो यहाँ पे जो है डिप्लॉयमेंट, वेरिएबल्स, कनेक्ट, वेरिएबल्स में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको सारे आपके एपीआई कीज वगैरह ये सब कुछ मिल जाएगा। डिप्लॉयमेंट में अगर आप देखोगे तो आपका हेल्थ चेक, स्टेटस वगैरह ये सब कुछ आ जाएगा। कनेक्ट हमारे लिए अभी फिलहाल इंपॉर्टेंट है, तो इस कनेक्ट बटन पे आपको टैप करना है। कनेक्ट बटन पे टैप करने के बाद यहाँ पे नीचे आपको एक लिंक मिलेगी, उस लिंक पे आप टैप कर दो। जैसे मैं उस लिंक पे टैप करता हूँ, आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से, मुझे ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीज आया हुआ है, लेकिन यहाँ पे ऊपर आपको प्रिटी प्रिंट मिलेगा, राइट। इस प्रिटी प्रिंट पे आप टैप कर दो। अब आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो है वेल अरेंज्ड, ऊपर नीचे सारा अरेंज हो गया है। अब यहाँ पे देखो मैनेजर है, राइट। ये जो मैनेजर है इस पे टैप कर दो, इसे आप कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद एक नए टैब पे जाओ और उस लिंक को पेस्ट कर दो। पेस्ट करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का आपका इंटरफेस दिखेगा, एवोल्यूशन मैनेजर। यहाँ पे आपका सर्वर यूआरएल है और यहाँ पे आपका एपीआई की ग्लोबल है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आप जाओ वापस एक बार क्लाउड स्टेशन पे और यहाँ पे एवोल्यूशन एपीआई पे जाने के बाद आपको यहाँ पे वेरिएबल्स वाला ऑप्शन मिलेगा, राइट। अब इस वेरिएबल्स वाले ऑप्शन में से आपको ऑथेंटिकेशन एपीआई की जो है वो सिलेक्ट करनी है। तो यहाँ से मैं इस की को कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे एवोल्यूशन मैनेजर पे जाता हूँ और एपीआई की जो है उसे मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे लॉगिन बटन पे आपको टैप करना है। जैसे मैं लॉगिन बटन पे टैप करता हूँ, आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है मेरा एवोल्यूशन मैनेजर जो है वो ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे आपने सक्सेसफुली स्टेप नंबर 1 जो है वो कंप्लीट कर दिया है। अब हम लोग चलेंगे हमारे स्टेप नंबर 2 की तरफ, यानी कि लिंकिंग आवर ओन नंबर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो राइट साइड में आपको दिखेगा इंस्टेंस, राइट। यहाँ पे आपको टैप करना है, यहाँ पे आपको नाम देना है। मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ व्हाट्सएप बड़ी। चैनल में आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। टोकन आपको दिखेगा, नीचे नंबर वाला ऑप्शन आएगा। अब नंबर वाले ऑप्शन में आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। आपको कंट्री कोड डालना है बट विदाउट प्लस, और कोई स्पेस बीच में नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ पे मेरा नंबर डाल देता हूँ। यहाँ पे मैंने मेरा नंबर डाल दिया। अब मैं यहाँ पे सेव बटन पे टैप करता हूँ। जैसे मैं सेव बटन पे टैप करता हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे जो है, यहाँ पे मेरा व्हाट्सएप बड़ी एजेंट जो है वो ऐड हो चुका है और यहाँ पे मुझे एक कोड आ रहा है। अब यहाँ पे देखो आपको सेटिंग्स वाला ऑप्शन मिलेगा, राइट। इस सेटिंग्स वाले ऑप्शन पे टैप कर दो। सेटिंग्स वाले ऑप्शन पे टैप करने के बाद आप कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट्स, चैट्स और मैसेजेस दिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको गेट क्यूआर कोड वाला साइन मिलता है। इस गेट क्यूआर कोड वाले साइन पे टैप करो। जैसे ही मैं गेट क्यूआर कोड वाले साइन पे टैप करता हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे क्यूआर कोड आ गया है। अब आपको क्या करना है, जैसे आप आपके व्हाट्सएप पे
व्हाट्सएप वेब करते हो वैसे ही आपको आपका व्हाट्सएप है उससे वेब पे जाके आपको डिवाइस लिंक करना है। जो आप प्रोसेस करते हो, जो आप आपके लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे व्हाट्सएप कनेक्ट करते हो, सेम प्रोसेस यहाँ पे आपको इंटीग्रेट करना है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ मेरे एक बार व्हाट्सएप पे। देखो व्हाट्सएप पे जाने के बाद ना आपको यहाँ पे लिंक्ड डिवाइसेस वाला ऑप्शन दिखेगा, राइट। इस लिंक डिवाइसेस वाले ऑप्शन पे टैप करता हूँ, यहाँ पे लिंक डिवाइस कर देता हूँ और यहाँ पे आपका कैमरा खुल जाएगा। अब इस कैमरा के बाद आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली यहाँ पे ये जो कोड है वो एक बार स्कैन कर लो। जैसे ही आप स्कैन करते हो आपका जो व्हाट्सएप है वो इसमें ऑटोमेटिकली लोड होना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे दो चीज़ें हैं। यहाँ पे मेरा जो व्हाट्सएप है वो लिंक हो चुका है और एवोल्यूशन एपीआई जो है वो यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है। अब ये जो मेरा व्हाट्सएप है ये यहाँ पे ऑलरेडी लिंक हो चुका है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये जो कैंसिल वाला बटन है इस पर मैं टैप कर देता हूँ। जैसे ही मैं टैप करता हूँ आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे मैसेजेस आ गए, ठीक है। ऑटोमेटिकली यहाँ पे मेरे चैट्स आ गए, यहाँ पे मेरे कॉन्टैक्ट्स आ गए सारे। तो इस तरीके से हमारा ये जो प्रोसेस है ये ऑलरेडी हम लोगों ने सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर दिया है। यानी कि स्टेप नंबर 2 हमारा खत्म हो चुका है। आपने आपका व्हाट्सएप नंबर जो है आपके एवोल्यूशन एपीआई से सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया है। अब चलते हैं हम लोग हमारे स्टेप नंबर 3 की तरफ। तो अब हमें क्या करना है, हमारे N8N को हमें हमारे व्हाट्सएप से अब कनेक्ट करना है। अब ये थोड़ा सा सिंप्लीफाइड प्रोसेस है, आपको यहाँ पे ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यही प्रोसेस लोगों को काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, लेकिन यहाँ पे हम लोग इसे बहुत ज़्यादा सिंपल करने वाले हैं। तो आपको सबसे पहले जाना है N8N पे, ठीक है। N8N पे जाने के बाद यहाँ पे आपको आपका इंस्टेंस खोलना है। यहाँ पे आप एक बार रीनेम कर दो, मैं यहाँ पे रीनेम कर देता हूँ व्हाट्सएप बड़ी, दैट्स इट। अब मैं जाता हूँ एक बार मेरे एवोल्यूशन मैनेजर पे। एवोल्यूशन मैनेजर पे जाने के बाद यहाँ पे देखो लेफ्ट में आपको कॉन्फ़िगरेशन इवेंट्स इंटीग्रेशन दिखेगा, राइट। अब आपको क्या करना है, आपका जो N8N है ना वो वेब हुक के थ्रू आपको व्हाट्सएप पे कनेक्ट करना है। वो कैसे करना है, यहाँ पे मैं प्लस बटन पे टैप करता हूँ और यहाँ पे देखो वेब हुक वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है इवेंट्स में। इस वेब हुक वाले ऑप्शन पे आप टैप करो। अब यहाँ पे आपको URL डालना पड़ेगा। ये URL कौन सा रहेगा, आपके वेब हुक वाला URL रहेगा ये, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे वेब हुक वाला URL डालना है। तो मैं क्या करता हूँ, अब मेरे वापस N8N पे जाता हूँ। यहाँ पे जाने के बाद मैं इसे यहाँ पे N8N को डायरेक्टली कर देता हूँ वेब हुक, ठीक है, वेब हुक। इस वेब हुक को मैं ऐसे ही रखता हूँ। यहाँ पे मैं जाऊँगा डायरेक्टली मेथड पे, मेथड को मैं यहाँ से कर दूंगा पोस्ट, ठीक है। मेथड को पोस्ट करने के बाद यहाँ पे आप पाथ जो है वो आपके हिसाब से कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे पाथ को रीनेम कर देता हूँ व्हाट्सएप बड़ी। अब आप देख सकते हो यहाँ पे URL एंड प्रोडक्शन URL है। तो मैं यहाँ पे प्रोडक्शन URL पे जाता हूँ अभी के लिए और प्रोडक्शन URL को मैं यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ। जैसे ही मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से मैं बैक जाता हूँ, यहाँ पे मैं सेव कर देता हूँ। अब मैं जाऊँगा मेरे एवोल्यूशन मैनेजर पे। एवोल्यूशन मैनेजर पे जाने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे जो URL है, यहाँ पे मैं अपने वेब हुक वाला जो URL है अभी जो मैंने कॉपी किया था वो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो आपका वेब हुक है उसे एनेबल करना है, ठीक है। ये होने के बाद नीचे देखो इवेंट्स का आपको ऑप्शन मिलेगा। इस इवेंट्स के ऑप्शन में जाओ और एकदम नीचे जाने के बाद यहाँ पे मैसेज अपसर्ट वाला आपको ऑप्शन दिखेगा। मैसेज अपसर्ट, इसे आप ऑन कर दो, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग फीचर्स है व्हाट्सएप के बारे में, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग उन्हें टच नहीं करेंगे। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ देखेंगे मैसेजेस कैसे आ सकते हैं, मैसेजेस कैसे जा सकते हैं। इस मैसेज अपसर्ट्स को आपको ऑन करना है। यहाँ पे आपको नीचे सेव बटन दिखेगा, उस सेव बटन पे टैप कर दो। अब आपने ये सारी चीज कर दी, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, डायरेक्टली N8N पे वापस जाता हूँ। N8N पे वापस जाने के बाद मैं अभी कुछ नहीं करूंगा। यहाँ पे लिटरली मैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे ये सब कुछ कर दिया है तो यहाँ पे मैं सिर्फ इसे एक्टिव कर देता हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं कर सकता हूँ बिना एक्टिव करने के भी मैं टेस्ट कर सकता हूँ, लेकिन वो टेस्टिंग में बहुत टाइम जाता है, इसीलिए मैं इसे डायरेक्टली एक्टिव कर देता हूँ, गॉट इट कर देता हूँ, दैट्स इट। यहाँ पे एरर नोटिफिकेशन, टाइम ट्रैक, अभी फिलहाल मुझे कुछ नहीं करना है। इग्नोर फॉर ऑल वर्कफ्लोज, यहाँ पे मैं कैंसिल और ये कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। ये प्रोडक्ट चेकलिस्ट था। अगर आप एरर वर्कफ्लो सेट करते हो तो वो आप यहाँ पे ऑटोमेटिकली सेट कर सकते हो। वो थोड़ा सा एडवांस पार्ट हो गया, उसके ऊपर हम लोग बाद में आएंगे। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे सब कुछ मेरा अभी एक्टिवेट हो चुका है। अब मैं जाऊंगा एग्जीक्यूशंस पे। यहाँ पे एग्जीक्यूशंस पे जाने के बाद देखो आपको कुछ नहीं नजर आ रहा है बराबर। क्यों नहीं नजर आ रहा है? बिकॉज मैंने अभी तक कोई मैसेज सेंड नहीं किया है। अब एक काम करते हैं, अब आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा जो वेब हुक है वो सब कुछ सेट हो चुका है। यहाँ पे मैंने एक्टिवेट बटन जो है उस पर टैप कर दिया है। अब मुझे क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। मुझे अब व्हाट्सएप पे जाना है
मेरा दूसरा व्हाट्सएप नंबर, ठीक है, यानी कि आप आपके मॉम का, भाई का, बहन का, किसी का भी व्हाट्सएप नंबर लेके उससे इस नंबर पे, यानी कि जो आपने N8N में इंटीग्रेट किया है उस नंबर पे आपको एक टेक्स्ट करना है और आपको देखना है कि यहाँ पे एग्जीक्यूशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब एग्जीक्यूशन करने के लिए आपको एग्जीक्यूट वर्कफ्लो दबाने की जरूरत नहीं, बिकॉज आपने यहाँ पे ऑलरेडी एग्जीक्यूट कर दिया है। लेकिन भाई अगर एग्जीक्यूट वर्कफ्लो नहीं दबाएंगे तो हमें कहाँ पे दिखेगा कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। आप डायरेक्टली एग्जीक्यूशंस में जा सकते हो। अब आप देख सकते हो यहाँ पे एग्जीक्यूशंस में आपको नो एग्जीक्यूशंस दिख रहे हैं, राइट। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं उस वाले व्हाट्सएप से, यानी कि हमारे दूसरे वाले व्हाट्सएप से इस वाले व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करने वाला हूँ। मैं डुअल स्क्रीन कर देता हूँ। ये है मेरा दूसरा वाला व्हाट्सएप जिससे मैं इस वाले व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डेमो व्हाट्सएप एजेंट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं हे मैसेज टाइप कर देता हूँ और एंटर कर देता हूँ। अब जैसे ही मैं एंटर करता हूँ आप देख सकते हो यहाँ पे जो एग्जीक्यूशन है वो अभी आ गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा एग्जीक्यूशन सक्सेसफुल हो चुका है। इस एग्जीक्यूशन पे जब मैं टैप करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा जो वेब हुक है उस पे मेरा मैसेज आ चुका है, लेकिन मुझे यहाँ पे वापस रिटर्न मैसेज नहीं आया है क्योंकि हमें वो सेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग अभी उसे सेट करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एग्जीक्यूट क्या हुआ है वो देख लेते हैं। अब मैं इसे एक बार बड़ा कर देता हूँ स्क्रीन को। इस पे मैं डबल टैप करता हूँ, इस पे मैं डबल टैप करता हूँ और जो मैंने हे मैसेज किया हुआ है वो यहाँ पे आप देख सकते हो कॉन्वर्जेशंस में वो हे मैसेज जो है वो आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं, मुझे अभी फिलहाल ये चीज़ों के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पे बैक जाऊँगा। अब मुझे क्या करना है, मुझे एक ऐसा गेटवे सेट करना है जहाँ से मुझे यहाँ पे भी मैसेज आ जाए, यानी कि रिप्लाई आ जाए N8N के थ्रू। सबसे पहले मुझे यहाँ पे एडिटर पे जाना है। ठीक है, इस सारे वर्कफ्लो को आपने जितना भी किया है उसे एक बार सेव कर लो। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे कम्युनिटी नोड जो है ना वो इंस्टॉल करना पड़ेगा। एवोल्यूशन एपीआई का कम्युनिटी नोड इंस्टॉल करना पड़ेगा। कम्युनिटी नोड कहाँ से इंस्टॉल करते हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आपका जो N8N का सेटिंग्स है उसके ऊपर आपको जाना है। सेटिंग्स पे जब आप जाते हो तो यहाँ पे आपको कम्युनिटी नोड्स वाला ऑप्शन मिलेगा। इस कम्युनिटी नोड्स वाले ऑप्शन पे टैप करो और यहाँ पे आपको इंस्टॉल करना है आपका एवोल्यूशन एपीआई वाला नोड। ठीक है, अब वो नोड कहाँ से इंस्टॉल करना है, तो जब आप यहाँ पे न्यू विंडो पे जाओगे यहाँ पे आप टाइप कर दो एवोल्यूशन एपीआई नोड। जैसे आप टाइप करते हो आप देख सकते हो यहाँ पे npm करके एक फर्स्ट वेबसाइट आ जाएगा। मैंने ऑलरेडी नीचे लिंक दिया हुआ है, सो नो वरीज अबाउट इट। इस लिंक को मैं ओपन कर देता हूँ। जैसे लिंक ओपन हो जाएगा आप देख सकते हो यहाँ पे ये सारे डिटेल्स आ गए। अब आपको ये इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल कैसे करना है, आपको ये जो चीज़ है इसे आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करके आप जाओ आपके N8N पे, यहाँ पे इंस्टॉल बटन आपको दिखेगा। इस इंस्टॉल बटन पे एक बार टैप कर दो, यहाँ पे आप पेस्ट कर दो आपका एवोल्यूशन एपीआई वाला चीज़, यहाँ पे आई अंडरस्टैंड कर दो और यहाँ पे इंस्टॉल बटन पे टैप कर दो। मेरा इंस्टॉल नहीं होगा बिकॉज मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है, लेकिन आपका यहाँ पे अगर इंस्टॉल नहीं है तो वो इंस्टॉल हो जाएगा, नो वरीज अबाउट इट। अगर मैं यहाँ पे इंस्टॉल भी करता हूँ तो आप देख सकते हो योर एपीआई इज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड, तो मुझे यहाँ पे इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा जो एवोल्यूशन एपीआई है वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा काम पूरा। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं जाता हूँ अब सेटिंग्स पे बैक जाता हूँ। अब बैक जाने के बाद इस वाले इस पे वापस आता हूँ, यहाँ पे प्लस बटन जो है उस पर टैप करता हूँ और यहाँ पे मैं टाइप करूंगा एवोल्यूशन। ठीक है, अब आप देख सकते हो यहाँ पे एवोल्यूशन एपीआई वाला नोड आ गया है, राइट। अब इस एवोल्यूशन एपीआई वाले नोड पे मैं टैप करता हूँ। अब यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन और प्रॉब्लम आपका स्टार्ट होगा। तो मैंने काफ़ी ढूंढा लेकिन इंग्लिश में मुझे ये मिला नहीं, बट ये आप देख सकते हो ये जो पूरी लैंग्वेज है ना ये है ब्राज़ीलियन पोर्तुगीज़। ठीक है, अब ये आपको लगेगा बहुत कंफ्यूजिंग है भाई, अब ये कैसे होगा, मुझे तो ब्राज़ीलियन नहीं आते। भाई मैं ब्राज़ीलियन में कहाँ एक्सपर्ट हूँ, डोंट वरी अबाउट इट। मैंने एक नोशन पेज नीचे दिया हुआ है, उस नोशन पेज पे जब आप जाओगे तो मैंने सब कुछ आपको जो है वो ट्रांसलेट करके ऑलरेडी दे दिया है। सारी चीज़ें इसमें डिटेल में ट्रांसलेट करके दे दी है, लेकिन आपको जो फीचर्स लगेंगे उन्हीं फीचर्स पे आज हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे नोशन पेज के लिंक पे आपको सब कुछ ट्रांसलेटेड ऑलरेडी मिल जाएगा। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, अभी मुझे मैसेज सेंड करना है, यानी कि हमें जो मैसेज आया है उसको पढ़ के मुझे एक सेपरेट मैसेज सेंड करना है, राइट। तो मैं यहाँ पे नीचे मैसेजेस में जाता हूँ और यहाँ पे देखो NVR टेक्स्टो करके है। तो इस NVR टेक्स्टो यानी कि NVR टेक्स्टो क्या है वो हम लोग जाते हैं यहाँ पे मैसेजेस इंस्टेंस में जाते हैं। ये देखो यहाँ पे NVR टेक्स्टो यानी कि सेंड टेक्स्ट, राइट। तो मैं इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ NVR टेक्स्टो पे। ठीक है, अब ये कुछ इस तरीके का आपको इंटरफेस दिखेगा। एक बार हम लोग सेट कर लेते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ क्रेडेंशियल्स आपको कहाँ से सेट करने हैं। अब आप इस पर डबल टैप करो,
यहाँ पे आपको क्रेडेंशियल सेट करने वाला ऑप्शन मिलेगा। इस क्रेडेंशियल सेट करने वाले ऑप्शन पे न्यू क्रेडेंशियल कर दो और अब यहाँ पे आपको सर्वर यूआरएल, एपीआई की और ये सारी चीज़ें डालनी है। वो कहाँ से डालोगे आप जाओ वापस एक बार आपके क्लाउड स्टेशन पे, जहाँ पे आपने आपका व्हाट्सएप बड़ी वाला प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, राइट। इस क्लाउड स्टेशन पे टैप करो, आपका व्हाट्सएप बड़ी वाला जो प्रोजेक्ट है एवोल्यूशन एपीआई वाला वो खुल जाएगा। फिर आप एवोल्यूशन एपीआई पे टैप करो। टैप करने के बाद आपको यहाँ पे कनेक्ट वाला ऑप्शन मिलेगा, राइट। इस कनेक्ट वाले ऑप्शन पे जाओ, इस लिंक को आप यहाँ से कॉपी कर लो, ये वाली लिंक आपको दिखेगी, इस लिंक को यहाँ से आप कॉपी कर लो, यहाँ पे जाओ सर्वर यूआरएल पे और इस लिंक को यहाँ पे पेस्ट कर दो। अब आपको एपीआई की डालना है। एपीआई की आपको कहाँ से मिलेगा, वापस एक बार आप जाओ यहाँ पे क्लाउड स्टेशन पे और यहाँ पे आपको वेरिएबल्स वाला ऑप्शन मिलेगा, राइट। इस वेरिएबल्स वाले ऑप्शन पे टैप करो, यहाँ पे आपको ऑथेंटिकेशन एपीआई की वाला ऑप्शन मिल रहा है, इसे आप यहाँ से कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद आप जाओ आपके N10 पे, इसे यहाँ पे पेस्ट कर दो और यहाँ पे सेव बटन पे आपको टैप करना है। जैसे आप सेव बटन पे टैप करते हो आप देख सकते हो यहाँ पे कनेक्शन टेस्टेड सक्सेसफुली। तो अब ये मेरा जो है कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा ये कनेक्ट हो चुका है। यहाँ पे आपको कोई चेंज नहीं करना है, यहाँ पे आपको सब कुछ वैसे ही रखना है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे जब मैं वेब हुक पे जाता हूँ ना, तो यहाँ पे एग्जीक्यूशंस में आपको जो ये मैसेज आपने किया था एग्जीक्यूशंस वाला, वो आपको पिन करना है ताकि हर बार आपको मैसेज ना करना पड़े। तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे ऊपर एग्जीक्यूशंस पे जाता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हो कॉपी टू एडिटर वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है। इस कॉपी टू एडिटर वाले ऑप्शन पे टैप करो, यहाँ पे आपका जो वेब हुक है वो पिन हो जाएगा। पिन होगा यानी कि क्या होगा एग्जैक्टली आपने जो पुराना मैसेज किया था वही ये बार बार दिखाएगा। अब मैं एक काम करने वाला हूँ, यहाँ पे सब कुछ सेट है। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ और ये 3 चीजें मुझे सेट करनी है। अब ये 3 चीजें क्या है उसके बारे में बात करते हैं। देखो ये जो है नोमडा इंस्टांशिया, ये जो है ये यानी कि आपका इंस्टेंस है। इंस्टेंस यानी कि आपने जो सेट किया है व्हाट्सएप बड़ी नाम वो। तो ये इंस्टेंस कहाँ से आपको ढूंढना है, तो जब आप लेफ्ट में जाओगे तो यहाँ पे नीचे बॉडी में आपको यहाँ पे इंस्टेंस मिलेगा। इस इंस्टेंस को उठा लो और यहाँ पे डाल दो। आपने ये सक्सेसफुली कर दिया। अब यहाँ पे है बेसिकली न्यूमेरो दो डेस्टिनेरियो यहाँ पे है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, वह यहाँ पे आपको वो नंबर डालना है जिससे आपको टेक्स्ट आया हुआ था। तो वो नंबर कौन सा है, यहाँ पे मैं जूम करता हूँ, देखो यहाँ पे रिमोट JID करके आपको नंबर मिलेगा। अब ये नंबर जो है ये मेरा टेम्परेरी नंबर है, तो इस पर मुझे कॉल मत लगाना, स्टार्ट कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे रिमोट JID जो है की में से वो मैं सिलेक्ट करता हूँ और वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो मैसेज। अब ये मैसेज क्या है, मैसेज यानी कि आपको क्या रिप्लाई टाइप करना है वो है ये। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैसेजेस पे जाता हूँ और मैं यहाँ पे टाइप करूंगा हे आई एम अ व्हाट्सएप बड़ी, दैट्स इट। मैंने ये कर लिया। अब मैं एग्जीक्यूट करने से पहले एक बार डुअल स्क्रीन कर देता हूँ और फिर मैं एग्जीक्यूट करके आपको दिखाता हूँ क्या होने वाला है। जो आपने यहाँ पे हे मैसेज किया था, राइट, यहाँ पे मुझे मैसेज रिप्लाई नहीं आया था। अब मैं यहाँ से जब ये एग्जीक्यूट बटन पे टैप करूंगा और यहाँ पे जाऊंगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे रिप्लाई आ गया, हे आई एम अ व्हाट्सएप बड़ी। डन, ये मैंने कर दिया। अब मुझे और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। मैं बैक जाता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, ये जो पिन है ये एक बार निकाल देता हूँ, ये सारा प्रोग्रेस में एक बार सेव कर देता हूँ एंड यहाँ से मैं एक बार वापस टेक्स्ट कर देता हूँ हे एंड एंटर कर देता हूँ। अब जैसे ही मैं एंटर करता हूँ देखो मुझे वापस एक बार मैसेज आ गया, हे आई एम व्हाट्सएप बड़ी। ये जो मैसेज मैंने यहाँ पे सेट किया वो आ गया। दैट्स इट। इतना सिंपल था आपके व्हाट्सएप को आपके N10 से कनेक्ट करना। अब हम लोग थोड़ा सा एडवांस में जाएंगे। अब देखो ये सारे स्टेप्स करने के बाद ना आप ऑलरेडी एक लेवल ऊपर जा चुके हो। दूसरे लोगों से जो भी आज व्हाट्सएप एजेंट्स बना रहे हैं ना, वो आज कंफ्यूजन में रहने वाले हैं कि भाई ये क्या करना है। लेकिन अगर वो इस वीडियो पर लैंड होते तो मुझे पता है उनका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ये वीडियो उनको काफी मदद करने वाला है। अब आपने ये तो कर दिया, लेकिन इसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम है। जब भी कोई वापस टेक्स्ट करेगा तो उसको ये टेक्स्ट वापस आना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि हर बार एजेंट एक अलग तरीके से एक नए इंस्टेंस के साथ रन होगा, राइट। वो हमें सॉल्व करना पड़ेगा। अगर एक नंबर से टेक्स्ट आया हुआ है और व्हाट्सएप ने उसे रिप्लाई किया हुआ है तो उस नंबर पे वापस टेक्स्ट नहीं आना चाहिए, या फिर उस नंबर को वापस उस तरीके से उसने नहीं ट्रीट करना चाहिए। पिछले 5 चैट जो है वो रिमेंबर करने चाहिए। इसके लिए हमें एक थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच लेना पड़ेगा। अब ये डिफरेंट अप्रोच क्या है इसके बारे में बात करते हैं। फॉर एग्जांपल ये वेब हुक है और ये मेरा व्हाट्सएप एजेंट वाला नोड है, राइट। तो अब मैं क्या करूंगा, इसे मैं एक बार डिस्कनेक्ट कर देता हूं। डिस्कनेक्ट करने के बाद अब मुझे एक पाथ रहेगा ऊपर जो ये बोलेगा कि भाई ये सेम नंबर है जिससे तुझे मैसेज आ चुका है, और नीचे का जो पाथ रहेगा वो रहेगा भाई ये नया नंबर है, इसके ऊपर रिप्लाई कर देता हूं मैं, ठीक है।
ये आपको ध्यान में रखना है। अब इसे हम लोग कैसे करेंगे, तो यहाँ पे मैं प्लस बटन पे टैप करता हूँ, यहाँ पे मैं जाता हूँ और यहाँ पे मैं इफ नोड करने वाला हूँ। इफ नोड को मैं यहाँ पे डाल देता हूँ अभी के लिए। तो मैंने ये इफ नोड लगा दिया, इस पे मैं डबल टैप करता हूँ। अब देखो यहाँ पे वैल्यू वाला आपको ऑप्शन आ रहा है, राइट। एक वैल्यू वाला ऑप्शन है, यहाँ पे इज इक्वल टू है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे की में जाके देखो अब ये फ्रॉम मी है ये, राइट। ये फ्रॉम मी जो है इसे मैं उठा के यहाँ पे डाल दूंगा और इसे मैं इज इक्वल टू की जगह पे मैं कर दूंगा इज ट्रू। अगर ट्रू रहेगा तो ये इस डायरेक्शन में जाएगा, ट्रू वाले, ठीक है, और फॉल्स रहेगा तो ये इस डायरेक्शन में जाएगा। यानी कि अगर मेरा मैसेज वापस आया तो मुझे क्या करना है, कुछ भी नहीं, मुझे रेगुलर रिप्लाई देना है, लेकिन मुझे इसे नए मैसेज की तरह वापस ट्रीट नहीं करना है। तो मैं यहाँ पे प्लस बटन पे टैप करूंगा और यहाँ पे डू नथिंग कर देता हूँ, यानी कि डू नो ऑपरेशन एट ऑल। तो ये मैंने सेट कर दिया। अब आप ध्यान से देखो मैंने क्या किया हुआ है। वेब हुक है, वेब हुक से यहाँ पे मैसेज आया, मैसेज अगर सेम नंबर से आया है वापस तो यहाँ पे वो डू नथिंग पे जाएगा, और मैसेज अगर नए नंबर से आया है तो वो यहाँ पे जाएगा ऑटोमेटिकली इस वाले नोड पे। अब मैं एक काम करता हूँ, अब मैं यहाँ पे बिना कुछ किए यहाँ पे सिर्फ एक बार सेव कर देता हूँ, इसे मैं रिफ्रेश कर देता हूँ एंड मैं जाता हूँ मेरे व्हाट्सएप पे, ठीक है। व्हाट्सएप पे जाने के बाद मैं यहाँ पे हे टाइप करके मैसेज कर देता हूँ। अब आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे वापस एक बार ये मैसेज आया, राइट, बिकॉज मैंने ये ऑलरेडी सेट किया हुआ था यहाँ पे, इसीलिए मुझे वो वाला मैसेज वापस आया। लेकिन अब मैं अगर एग्जीक्यूशंस में जाता हूँ तो ये मेरा लेटेस्ट एग्जीक्यूशन है, देखो ये फॉल्स पे गया, राइट, क्योंकि इसमें अभी मेमोरी नहीं है, वो हर नंबर को एक नए नंबर की तरह ट्रीट कर रहा है। तो यहाँ पे ये फॉल्स पे गया, यहाँ पे मुझे रिप्लाई मिल गया, राइट। तो ये इफ नोड आपको सेट करना जरूरी है। अब ये हम लोग क्यों कर रहे हैं, बिकॉज ना ये एक इन्फिनाइट लूप में ना फंसे। इन्फिनाइट लूप क्या होता है, हर बार आप मैसेज करोगे, हर बार एजेंट आपको कंटिन्यूसली मैसेज करते जाएगा, तो ये होता है इन्फिनाइट लूप। तो इस इन्फिनाइट लूप को मिटाने के लिए ये इफ नोड वाला जो चीज़ है वो इंपॉर्टेंट है। आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग इन सारी चीज़ों को डिटेल में कवर करेंगे कि इन्फिनाइट लूप क्या होता है, कहाँ पे आप बहुत सारे एपीआई क्रेडिट्स आपके वेस्ट कर सकते हो, या एक्सवाईजी इस वाले प्लगइन के या टूल के बारे में आगे हम लोग थोड़ा सा प्राइसिंग डिटेल्स भी देखने वाले हैं किस तरीके से। अभी 7 दिन के लिए तो पूरा फ्री है, इसे इस्तेमाल करके ले लो। ये हम लोग बात कर रहे हैं आपके क्लाइंट के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। क्लाइंट के व्हाट्सएप को आप यहाँ पे कनेक्ट कैसे करोगे उसके पर्सपेक्टिव से हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो ये आपका ये जो चीज़ है ये पूरा हो गया है। अब हमने यहाँ पे ये चीज़ सक्सेसफुली कर दिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसे इंटेलिजेंस और मेमोरी देनी है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मैं इसे एक बार जूम कर लेता हूँ, मैं इसे आगे ले लेता हूँ और आगे लेके इनके बीच वाला कनेक्शन जो है वो तोड़ देता हूँ। अब मैंने कनेक्शन तोड़ दिया। अब मैं यहाँ पे प्लस बटन पे टैप करूंगा, यहाँ पे एआई एजेंट पे टैप करूंगा, एआई एजेंट नोड को लगा दूंगा और यहाँ पे कनेक्टेड चैट ट्रिगर की जगह पे डिफाइन बिलो कर दूंगा, ठीक है। डिफाइन बिलो कर दिया मैंने, दैट्स इट। अब मैं क्या करूंगा, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं एक बार एग्जीक्यूट कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पे एग्जीक्यूशन हो गया। अब यहाँ पे जाता हूँ और ये सारी चीज़ें मुझे लेफ्ट में आ गई, राइट। एग्जीक्यूट क्यों किया, बिकॉज ये मेरा एक्टिव है, इसलिए मुझे ये यहाँ पे ऑलरेडी ये जो डायनेमिक वैल्यूज़ है ये नहीं आएगी। एग्जीक्यूट करने पे वो आ जाएगी ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये मैंने सब कुछ कर दिया। अब यहाँ पे जो चैट मॉडल है उस पे जाता हूँ, यहाँ पे मैं अपना ओपन एआई चैट मॉडल लगा देता हूँ। आपका एपीआई वाला अकाउंट इससे कनेक्ट कर दो। अब अगर आपको ये नहीं पता है कैसे करना है तो आप मेरे पुराने वीडियोस देख लो, या बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे कि N10 में ओपन एआई वाला अकाउंट आपको कैसे कनेक्ट करना है। तो मैंने यहाँ पे मेरा ओपन एआई चैट मॉडल जो है वो कनेक्ट किया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो ओपन एआई चैट मॉडल कनेक्ट हो चुका है। यहाँ पे 4.1 मिनी है जो कि काफ़ी स्मार्ट मॉडल है। अब यहाँ पे मेमोरी, ये चीज़ थोड़ी सी ज़रूरी है, मेमोरी ऐड करनी है। टूल बाद में हम लोग ऐड करेंगे, अभी के लिए मैं सिर्फ एक मेमोरी ऐड कर देता हूँ। मेमोरी क्या है, एक सिंपल मेमोरी है। सिंपल मेमोरी में भी कुछ चेंजेस करने हैं, वो मैं आपको बता दूंगा क्या आपको चेंजेस करने हैं। यहाँ पे एआई एजेंट पे जाता हूँ, दिस इज द यूजर मैसेज, और मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक्सप्रेशन पे जाऊंगा और यूजर ने क्या मैसेज किया था। तो जब मैं नीचे जाता हूँ तो देखो कॉन्वर्जेशन जो है यहाँ पे आपको हे मिल गया है, राइट। तो मैं इस हे को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, यानी कि मैंने इसे बता दिया प्रॉम्प्ट को कि भाई ये यूजर मैसेज है। अब मैं यहाँ पे ऐड ऑप्शन पे जाता हूँ, ऐड सिस्टम मैसेज पे जाता हूँ और यहाँ पे अब मुझे एक सिस्टम मैसेज ऐड करना है, ठीक है। सिस्टम मैसेज क्या है, यू आर अ हेल्पफुल असिस्टेंट, यू विल रिप्लाई टू द यूजर क्वेरी इन द स्मार्टेस्ट पॉसिबल वे बट इन 1 सेंटेंस, डोंट एक्सटेंड द सेंटेंसेस। सिंपल सा मैंने प्रॉम्प्ट दिया है,
एकदम सिंपल सा प्रॉम्प्ट है, यहाँ पे कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कुछ नहीं, ये सब कुछ हो गया। अब सिंपल मेमोरी पे यहाँ पे जो सेशन आईडी है वो मुझे सेट करना पड़ेगा। तो सेशन आईडी में मैं क्या सेट करूंगा, यहाँ पे डिफाइन बिलो कर देता हूँ, और की में मुझे क्या सेट करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो की के लिए मैं यहाँ पे फोन नंबर यूज करूंगा, यानी कि हमारा रिमोट JID जो है वो मैं यूज करूंगा। तो रिमोट JID को मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। दैट्स इट, मैंने यहाँ पे और कुछ भी नहीं किया। अब मैं इस वाले जो टूल को यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। टूल भी आप कनेक्ट कर सकते हो, विकिपीडिया वगैरह ये सारे टूल्स आप कनेक्ट कर सकते हो, बट अभी फिलहाल के लिए ज़रूरत नहीं है। पहले हम लोग इसे टेस्ट करते हैं। इसे मैं सेव कर देता हूँ, ठीक है। इसे मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ, और रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे जो हमारा अभी फिलहाल ये जो मैसेज टैग्ड है वो मैं निकाल देता हूँ। दैट्स इट, आपने ये सब कुछ कर लिया। अब हम लोग जाते हैं हमारे व्हाट्सएप पे, और अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से फ्रेश मैसेज कर देता हूँ। फ्रेश मैसेज क्या है, हेलो, एंटर कर देता हूँ। अब आप देख सकते हो हेलो मैसेज गया। हेलो मैसेज जाने के बाद यहाँ पे मुझे अभी तक रिप्लाई नहीं आया हुआ है। यहाँ पे कुछ तो पंगा है। क्या पंगा है वो हमें ट्रबल शूट करना पड़ेगा, रिप्लाई क्यों नहीं आया। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, और यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे मैं एग्जीक्यूशंस पे जाता हूँ। अब देखो यहाँ पे एरर आया। एरर मुझे कहाँ पे आया, इस जगह पे एरर आया, ये 2 चीज़ों का, ठीक है। वो क्यों आया, बिकॉज यहाँ पे मैंने सेट नहीं किया था, राइट। तो इसे मैं क्या करूँगा, एडिटर पे जाता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, और ये जो मैसेज है हे आई एम योर व्हाट्सएप बड़ी, ये मैंने ऐसे ही किया था। तो इसीलिए मैं एक काम करता हूँ, अभी इसे मुझे एग्जीक्यूट करना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले मैं मेरे एग्जीक्यूशंस पे जाऊँगा। यहाँ पे एरर आया, राइट, लेकिन यहाँ पे मुझे मैसेज ऑलरेडी आ चुका था। तो मैं यहाँ पे डिबग इन एडिटर कर देता हूँ, ठीक है। अब ये डिबग इन एडिटर करूँगा तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये सारी चीज़ें मेरी जो एग्जीक्यूट हुई थी वो वैसी आएगी। अब यहाँ पे मैं डबल टैप जब करूँगा ना, तो यहाँ पे मैसेजेस, अब ये मैसेजेस में मुझे क्या डालना है, जो AI एजेंट से रिप्लाई आ रहा है आउटपुट, वो मुझे यहाँ पे डालना है। तो मैं वो यहाँ से उठाता हूँ और वो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। दैट्स इट, अब मुझे कुछ नहीं करना है, इसे सेव कर लेता हूँ। दैट्स इट, आपका काम हो गया है। रिफ्रेश कर दो, ठीक है। इसे मैं अनपिन कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं एक बार वापस टेक्स्ट कर देता हूँ हेलो। जैसे ही मैं टेक्स्ट करता हूँ, अब आप देख सकते हो यहाँ पे आपको फटाफट से रिप्लाई आ जाएगा। ओके, अब देखो मैंने यहाँ पे क्या एरर सॉर्ट किया, मैं आपको बताता हूँ। ये वाला जो था ना हमारा, यहाँ पे आपको ये इंस्टेंस और डेस्टिनेशन वापस एक बार सेट करना पड़ेगा। आपका एजेंट जो है वो एकदम परफेक्टली वर्क करेगा। अब एक काम करते हैं, इसे एक बार वापस टेस्ट कर लेते हैं। मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ हेलो, और एंटर कर देता हूँ। अब जैसे मैं एंटर करता हूँ, आप देख सकते हो मुझे यहाँ पे इमीडिएटली मैसेज आ जाएगा, हेलो लेट मी नो इफ यू नीड एनी असिस्टेंस। अब मैं यहाँ पे पूछ लेता हूँ व्हाट इज N8N, एंड एंटर कर देता हूँ। अब देखो मुझे यहाँ पे जो है AI एजेंट के थ्रू डायरेक्टली रिप्लाई आ जाएगा। N8N इज ओपन सोर्स वर्कफ्लो। अब ये हमारे N8N से हमारा जो व्हाट्सएप है वो सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है। यहाँ पे इतने ही स्टेप्स थे, इतने ही सिंपल तरीके से आपको ये एग्जीक्यूट करना है। अगर आपको कहीं पे प्रॉब्लम आ रहा है तो मुझे नीचे कमेंट कर दो, इसके ऊपर सारे प्रॉब्लम्स को हम लोग एक्चुअल में ट्रबल शूट करके वर्कआउट करेंगे कि कहाँ पे किसे क्या इशू आ रहा है। ऐसा नहीं है कि आपका वो फर्स्ट इसमें ही सब कुछ चल जाएगा, बिकॉज थोड़ा सा टू एंड फ्रो है, यहाँ से वहाँ आपको करना पड़ेगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जितना सिंप्लीफाइड तरीके से मैंने आपको समझाया है, मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन आया भी तो डोंट वरी, आप नीचे कमेंट कर दो। अब मैं आपको एक्चुअल में लेके चलता हूँ डेमो पे, ठीक है। अब ये एग्जाम्पल के लिए पकड़ दे, क्लाइंट का वर्कफ्लो, एक छोटा सा वर्कफ्लो मैंने बनाया हुआ है। क्लाइंट का डेटाबेस जो है वो गूगल शीट्स में डाल दिया है। आप देख सकते हो यहाँ पे गूगल शीट्स है, यहाँ पे गूगल कैलेंडर है, ये सारी चीजें है। यहाँ पे ओपन AI का मॉडल है, यहाँ पे AI एजेंट है। इस गूगल शीट को आपको N8N से कैसे कनेक्ट करना है उसका एक डिफरेंट वीडियो मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है, नीचे मैं लिंक दे रहा हूँ। अगर आपको नहीं पता है तो आप वो वाला वीडियो देख लो कि नॉलेज बेस जमा करके आपको गूगल शीट में कैसे डालना है, ठीक है। अब ये आपका जो ऑपरेशन है, ये इस पे हम लोग लाइव टेस्ट करेंगे। एग्जाम्पल के लिए पकड़ते हैं, आपने क्लाइंट का प्रोजेक्ट उठाया, क्लाइंट का जो व्हाट्सएप है वो पूरा इस API पे वगैरह सब कुछ सेट कर दिया। अब सेट करने के बाद आपने क्लाइंट की एक एड परफॉर्मेंस मार्केटिंग के थ्रू आपने इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, फेसबुक हर जगह पे प्ले करना स्टार्ट कर दिया। अब नीचे जब विजिट स्टोर या ये विजिट शॉप या जो कुछ भी ऑप्शंस आता है, आपने व्हाट्सएप के मैसेज वाला अगर लिंक डाल दिया ना, तो आपके क्लाइंट का ये जो एजेंट है ये ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल के लिए मैं ये व्हाट्सएप वाला मैंने एक लिंक बनाया हुआ है। अभी लिंक कैसे बनाते हैं, कुछ नहीं, नॉर्मल आपको जाना है क्रिएट व्हाट्सएप लिंक, वहां पे आपको आपका नंबर डालना है, आपके क्लाइंट का नंबर डालना है आई मीन, और वहां पे ये लिंक जो है आप तैयार करके ले सकते हो। अब जब मैं इस लिंक पे टैप करता हूँ तो आप देख सकते हो ये जो है ओपन इन व्हाट्सएप एंड ओपन आ गया। तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू टू व्हाट्सएप वेब करता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे व्हाट्सएप वेब पे ही ट्रिगर करना है। तो यहाँ पे जब मैं कंटिन्यू करता हूँ, देखो यहाँ पे स्टार्ट चैट हो गया, यहाँ पे ऑटोमेटिक एक मैसेज आ गया, हाय आई वांटेड सम डिटेल्स अबाउट वुल्फेड फोटोग्राफी, और मैं एंटर कर देता हूँ। जैसे मैं एंटर करता हूँ आप देख सकते हो यहाँ पे जो है मुझे ऑटोमेटिकली इमीडिएट रिप्लाई आ जाएगा।
दैट्स इट। वुल्फेड फोटोग्राफी इन पुणे इज टॉप रेटेड कॉर्पोरेट फोटोग्राफी बाय अभिजीत कलमकर XYZ। ये सारा रिप्लाई जो है वो ऑटोमेटिकली आ गया, टाइम बिल्कुल भी नहीं लगा, माइक्रो सेकंड में मुझे रिप्लाई आ गया। अगर मैं यहाँ पे पूछता हूँ आई वॉन्ट टू गेट अ स्टूडियो सेशन डन फॉर माई सेल्फ एंड इट्स एन इंडिविजुअल सेशन दैट आई एम लुकिंग फॉर, आई जस्ट वॉन्ट वन इमेज, व्हाट वुड बी दी प्राइसिंग फॉर इट, और एंटर कर देता हूँ। अब आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा मैसेज जा चुका है। अब मुझे यहाँ पे रिप्लाई जो है वो इमीडिएटली आ गया। अब रिप्लाई देखो, फॉर इंडिविजुअल सेशन स्टार्टअप पैकेजेस 1350 रुपये का मेरा स्टार्टअप पैकेज है, वो आ गया यहाँ पे। ये सारी डिटेल्स जो है यहाँ पे सब कुछ आ गया। अब मैं इससे पूछता हूँ आई वॉन्टेड टू नो इज देयर एनी अवेलेबिलिटी फॉर 5 अक्टूबर 2025, एंटर कर देता हूँ। जैसे मैं एंटर करता हूँ आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे अब अवेलेबिलिटी वाला भी जो मैसेज है वो भी आ जाएगा ऑटोमेटिकली। द 5 अक्टूबर 2025 इज फुल्ली अवेलेबल विथ नो इवेंट शेड्यूल, वुड यू लाइक मी टू बुक दिस डेट। मैं कर देता हूँ यस बुक इट फॉर मी और एंटर कर देता हूँ। जैसे एंटर करता हूँ आप देख सकते हो ये जो है ऑटोमेटिकली कुड यू प्लीज प्रोवाइड योर फुल नेम ईमेल एड्रेस फॉर द बुकिंग, तो यहाँ पे मैं मेरा फुल नेम दे देता हूँ अभिजीत कलमकर, ठीक है। ईमेल एड्रेस के लिए मैं डाल देता हूँ wolfheadai@gmail.com, दैट्स इट। यहाँ पे मैं सेंड कर देता हूँ एंड अब मुझे और एक मैसेज आ जाएगा, प्लीज प्रोवाइड द डेट एंड टाइम 5th OCT 2025 एंड टाइम जो है टाइम इज 11 AM। चैट विंडो परफेक्टली परफॉर्म कर रहा है, इज अवेलेबल, वुड यू लाइक टू बुक एन इवेंट देन। यहाँ पे बुकिंग कंफर्मेशन वगैरह आप सब कुछ सेट कर सकते हो। लेकिन आपने देखा किस तरीके से ये एकदम फिजिबली चल रहा है। आपका व्हाट्सएप बिजनेस जो है वो आराम से यहाँ पे सेट हो चुका है, आपको कुछ भी अभी करने की जरूरत इसमें एक्स्ट्रा है नहीं। तो ये जो था इस वीडियो में मैंने एक ओवरव्यू दे दिया, एक डिटेल दे दिया आपको कि किस तरीके से आपका ये जो पूरा व्हाट्सएप बिजनेस है ये हो सकता है और ये एकदम फिजिबली एकदम आराम से थिंकिंग मॉड्यूल के साथ हो सकता है। यहाँ पे हम लोग इस वीडियो को खत्म करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसकी प्राइसिंग क्या है। तो फॉर एग्जांपल मैं जाता हूं मेरे क्लाउड स्टेशन के अकाउंट पे, क्लाउड स्टेशन के अकाउंट पे जाने के बाद यहाँ पे अपग्रेड प्लान और डिप्लॉय मोर एप्स का आपको ऑप्शन मिलेगा, इस पे जाओ। अब आप देख सकते हो यहाँ पे मंथली प्लान अगर देखें तो 17.99 पर मंथ 1 ऐप डेवलपमेंट आप यहाँ पे कर सकते हो, यानी कि आप एक व्हाट्सएप का जो अकाउंट है वो यहाँ से कनेक्ट करके आपका बिजनेस कर सकते हो। हर क्लाइंट के लिए आपको इतना चार्ज करना पड़ेगा जो कि अनलिमिटेड मैसेजेस के लिए होगा। यहाँ पे अगर आप देख पाओगे तो यहाँ पे 4 ऐप डेवलपमेंट वाला प्लान है, यहाँ पे 9 ऐप्स वाला है और 16 ऐप्स वाला है। मुझे ऐसा लगता है ये जो 9 ऐप्स वाला है ना ये आपके लिए काफी काम आ सकता है, ठीक है। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो या कुछ भी नहीं है, यहाँ पे मैं आपको जस्ट एक जनरल ओवरव्यू दिखा रहा हूँ। पहले 7 दिनों के लिए आपको फ्री है, तो 7 दिन अपना आपका जितना ट्रायल टेस्टिंग कर सकते हो उतना आप कर लो। बाद में आप देख लो आपका नीड या यूज केस से सेटिस्फाई हो रहा है क्या, अगर हो रहा है तो आप आगे बढ़ सकते हो इन सारे प्लान्स के साथ। लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा व्हाट्सएप का जो एक्चुअल एपीआई है ना वो इन सब चीजों के लिए बहुत ज्यादा मतलब उसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है। पहला वाला वीडियो भी जो मैंने आपको दिखाया कितनी चीजें टू एंड फ्रो है, यहाँ पे एकदम सिंपल भाषा में मैंने आपको समझाया कैसे आपको कनेक्ट करना है। तो मुझे ऐसा लगता है ये जो है ना ये काफी जेन्युइन प्लेटफॉर्म है। मुझे ऐसा लगता है ये प्लेटफॉर्म आपके बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो बहुत काम आने वाला है। दैट्स इट गाइस, इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको और कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स चाहिए इसमें तो नीचे कमेंट कर दो। जब आप कमेंट करते हो तो मैं भले ही रिप्लाई ना करता रहूं बिकॉज बहुत सारे कमेंट्स है, लेकिन मैं कमेंट को देखता हूं। लेकिन अगर मेरा लाइक आ गया तो समझ लो मैंने आपका कमेंट देख लिया है और जल्दी ही मैं उसे रिप्लाई करूंगा। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।